नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो बक्सर के राम रेखा घाट की तस्वीर है और ये तस्वीर इसी काल की है, यानी कि कोरोना काल की, जब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं और दवाइयां नहीं मिल पा रही है, लोग बीमारी से परेशान हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो बक्सर से आ रही है, बक्सर के राम रेखा घाट से, जहां पर कोरोना के सभी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, बक्सर के राम रेखा घाट पर किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पता नहीं यहाँ के प्रशासन के लोग कहाँ हैं, कौन इसका ख्याल रख रहा है। और आपको पता है कि इन दिनों इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, धार्मिक संस्थानों को बंद किया गया है, घाट वगैरह को भी बंद किया गया है। लेकिन बक्सर इकलौता बिहार में ऐसा दिख रहा है जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नदी के किनारे लगी हुई है। लोगों की आस्था एक जगह है, वो भरोसा रखते हैं भगवान पर, लेकिन इस तरह इस काल में इस तरह की भीड़ जमा करना वो बिल्कुल मौत को दावत देती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता है कि बिहार में कोरोना के आंकड़े किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, मौत का मामला बढ़ रहा है और जो तस्वीरें हर दिन निकल कर आ रही है वो काफ़ी डराने वाली तस्वीरें होती है। लोग अपनों को खो रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ सही से नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन बेड वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन इस दौरान बक्सर की ये जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े कर रही है, क्योंकि कोरोना काल में ये जो भीड़ है वो बिल्कुल मौत को ही दावत देती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको पता है कि फ़िलहाल कोरोना से बचाव का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एकमात्र सहारा बताया जाता है। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। लेकिन क्या आपको बक्सर के राम रेखा घाट पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है? और सोचने की भी बात है कि इस कोरोना काल में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप घरों के भीतर रहें, आप किसी भी सार्वजनिक कामों में ना जाएं, और ये भी कह दिया गया है कि शादी विवाह जैसे कार्यों में भी 50 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 1000, 2000, 3000 भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में बक्सर के राम रेखा घाट पर लोगों ने भीड़ लगाई हुई है और कोई भी यहाँ पर मास्क में नज़र नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो खैर बात छोड़ ही दीजिए, एक साथ लोग नदी में डुबकियाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो हिंदू संस्कार मुंडन समारोह की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी के समय में क्या ये करना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल बक्सर के प्रशासन पर भी उठता है कि जब लोग इस तरह से भीड़ लगाकर नदी के किनारे डुबकी लगाने पहुंचे थे, पूजा पाठ करने पहुंचे थे, सोशल डिस्टेंसिंग को भंग करके, तब वहाँ की प्रशासन कहाँ पर थी? और ऐसी इजाज़त आखिरकार प्रशासन ने इन लोगों को क्यों दे दी? आपको पता है कि अगर शादी भी हो रही है तो कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ रही है कि पूरे के पूरे लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं और बहुत बुरी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन इसी बीच में राम रेखा घाट की ये तस्वीरें उत्तराखंड के कुंभ की याद दिला रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा, कुंभ में केसेस निकल कर आ रहे थे, लोग एक जगह गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए कुंभ में गए हुए थे, लेकिन हर दिन जो केसेस आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। लेकिन बक्सर के राम रेखा घाट में ये जो भीड़ लगी है ये भी कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से दावत दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रशासन नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं आगे क्या होगा और कितने मामले बिहार में आएंगे अगर लोग इसी तरह से इतने ज़्यादा लापरवाह होकर चीज़ों को करते जाते हैं। तो हमारी अपील है आपसे, हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। शादी विवाह जैसे भी फंक्शन है तो आप वहाँ पर जाने में भी सावधानी बरतें, लेकिन अभी सारी चीज़ों को साइड में रख के पहले अपने जान की परवाह करें, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा बच जाना। लेकिन बक्सर की जो ये तस्वीरें आ रही है उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि कोरोना बिहार में कम हो सकता है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना कितनी भयावह बीमारी है और लोग मुंडन संस्कार के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए इस तरह की भीड़ लगाकर आयोजनों को कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है और प्रशासन को इस पर ज़रूर से ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।